आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप कभी धोखा खाने से बच सकेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमज़ोर लोगों का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान नहीं होना चाहिए? संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े ज़ोर-ज़ोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी ऐसी हालत थी कि देखी नहीं जा रही थी। वह चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उसे लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उसे भिक्षुक को उसे युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो कहीं और यह कुछ कर ना बैठे, कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी कुछ नहीं बोले और लगातार उसे युवक को देखते रहे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसकी लगातार देखता ही रहा। कुछ देर तक तो उसे युवक ने भिक्षुक को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो वह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। यह तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार कर उस लड़के के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षुक कुछ नहीं बोला तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, मानवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है? आप क्यों खड़े हुए मुझे ऐसे देख रहे हैं? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी ही तरफ यह पेड़ पौधे, यह पक्षी सब तुम्हें देख रहे हैं। जब इसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वह लड़का ज़ोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफ़रत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। वह उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। यह बात तो उसे लड़के की ओर और ज़्यादा परेशान करने लगी। जब वह रोना छोड़कर लड़के ने चुप होकर उसे भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं। आपको अपने साधु होने पर लाजमी होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब वह युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस बाद में वही ज़िंदगी, वही लोग तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। फिर से तुम इसी ज़िंदगी में लौट जाओगे। तुम्हें कोई धोखा देगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ़ देते रहोगे। मुक्का मारते मारते उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु ने उसे ले जाकर स्नान किया
और उस लड़के को भी स्नान कराया। उसने उस लड़के से कहा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी से स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उसे भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसपास में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उसी रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उसे युवक ने भिक्षुक से कहा, मानवर, आपकी ज़िंदगी मस्त है, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं? कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग धोखा देते हैं। दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, वैसे सांसारिक जीवन भी बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फ़ायदा ना उठा सकें, झूठ ना बोलें, हमें धोखा ना दें। जीवन जीने का अंदाज होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो, संन्यास अपने मन में लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन में भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओगे तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनकी दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोग के साथ धोखा होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर अपने को दुख से बचा लेता है और तुम्हारा फ़ायदा उठाता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने देना कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर तुम्हें यह कमज़ोरी बता दी और उसे पता चल गई, तो वह कोई न कोई तुम्हारा फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हों, दूसरों की मदद करने वाले हों, लेकिन किसी को एहसास मत होने देना। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोग को लगे कि यह आदमी कठोर है, तब वह लोग झूठ नहीं बोलेंगे। जो झूठ है, मक्कार है, वह आपसे दूरी बनाए रखेगा। उन्हें चंगे जो उनके आसानी से शिकार हो जाते हैं, वे दूसरे समझने लगते हैं कि यह आदमी बहुत ही नरम दिल का है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे आप बचे रहोगे। हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है। फिर तुम्हें धोखा मिलता है, फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की ज़रूरत है। समय के साथ तुम्हें उस इंसान को समझने के लिए मौका मिलेगा। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और वह कुछ समय के लिए जितना उसके मन में जो भी बात होती है वो पता चल जाती है। कुछ समय देने के बाद ही तो
यह पता चलता है। इसलिए जल्दी से किसी पर विश्वास मत करो, अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उसे इंसान के बारे में सोच रख सकते हैं। उसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखा की वजह नहीं मिलेगी और न धोखा मिलने के बाद तुम पश्चाताप करोगे। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर की ओर चल दिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिए तो फिर जीत हमेशा हमारी ही होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। वह जैसा ही बनना चाहता है वह वैसा ही हो जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियाँ ही मिलती हैं। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को ख़त्म नहीं कर सकता। इसे ख़त्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज़ों को जीता जा सकता है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली यह तो पूरा रास्ता ना तय करना, दूसरी फिर शुरुआत ही ना करना। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा क्रोध में रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ कर रखने के समान है। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है मौन रहें। मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकते। आपको गुस्से की सज़ा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सज़ा है। स्वस्थ रहने के लिए बिना जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है जो मृत्यु के समान है। ना अतीत की स्मृतियों में अटके रहें, ना भविष्य की कल्पना में। मन को तो बस वर्तमान पर एकाग्र रखना चाहिए। हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है खुद को जीत लेना। तब यह जीत आपकी अपनी होती है जिसे कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ी है, ना इसलिए करना कि ऐसा किसी ने
यह मैंने कहा है। केवल तब विश्वास करना जब यह तुम्हारे तर्क और सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। वाणी की धार चाकू से भी तेज होती है, जो बिना खून बहाए घाव करती है। इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो। उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा, करुणा से युक्त जीवन, ये तत्व हैं जिनसे मानवता पुनर्जीवित होती है। ज्ञान की प्राप्ति खुद से प्रयास से ही संभव होती है। दूसरों पर निर्भरता व्यर्थ है। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसे ही चीज़ों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वह जैसी कल्पना करता है वैसी ही चीज़ों को निर्मित करता है। सत्य के मार्ग पर मनुष्य 2 ही गलतियां करता है। पहली यह कि वह मार्ग पर आखिर तक चलता नहीं। दूसरी, राह उसे भाती नहीं, यह उसे चलने की शुरुआत नहीं की। ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है। ध्यान का अभाव ही अज्ञान का कारण है। शांति आपके अंदर है, बाहर आपकी लालसा है, बाहर उसकी तलाश व्यर्थ है। जीवित होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होना, यह डर मन में ना रहे। ना ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचो। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारणा से मुक्त हुए, उसी क्षण सही अर्थों में आज़ाद हो जाओगे। आप अनगिनत अच्छी बातें पढ़ लें, हजारों अच्छी बातें सुन लें और 1000 अच्छी बातें बोल लें, क्या फ़ायदा उनका जो आप उन्हें अच्छे से उस पर अमल ना करें। यदि हम सिर्फ एक फूल के अंश में पूरी स्पष्टता से उसे देख पाएं, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो आपके मन को शांति से भर दे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आए और कहा, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा। उन्होंने कहा, इस पत्थर का सही मूल्य जब तुम मुझे बता दोगे तभी मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई को बताऊंगा। बुद्ध ने उस पत्थर के टुकड़े को उस शिष्य को दे दिया और कहा, आप इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो। फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी।
इस पत्थर की कीमत के बदले क्या दे सकते हो? इस पत्थर की कीमत क्या है? तब सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर की कीमत देखकर वह चकित हो गया। फिर वह शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया, लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा कि इस पत्थर की कोई कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आ गया और बाजार में जो कुछ हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस मणिक के मूल्य ही में छिपा है। हमारा जीवन भी एक मणिक है। मणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते। हम दूसरों के कहने में आ जाते हैं और दूसरे को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, और ना ऐसा करने पर हमें अनेक प्रकार की ग्लानि भी होती है और हम अपने आप को कोसते रहते हैं और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है, लेकिन हमेशा याद रखो कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देगा। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझो जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा प्यार पैसे से करते हैं। पैसा और दिखावा जैसी चीज़ों को अपनी जान से ज़्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में वे गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिएं, हर सेकंड का आनंद लें। कभी मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो। यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और यह अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं। यही जीवन का सार्थक मूल्य है। इसे ही सच मानो। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके कहे बुरे शब्दों को सुनकर
शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो वहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं है वहाँ हमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे ही लोग होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोगों का व्यवहार बुरा है। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ तीरों को सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ ना हो जाएं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं और बुद्ध मौन हैं? तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए थे। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं मिटता, तो यह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह अछूता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य है, परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत ही हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धर्म तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक और कोई वस्तु नहीं है।